हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ग्रो विद गनी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कार्ड की जो हर किसी के वॉलेट में होता है, क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं और उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। पहले तो ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, और दूसरा ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं या फिर नया नया क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। फिर हम लोग कवर करेंगे क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, साथ ही साथ उसको देखेंगे मिनिमम और ड्यूज क्या होते हैं, और क्रेडिट कार्ड ट्रैप भी के बारे में भी जानेंगे हम लोग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको उधार देता है। सिंपल भाषा में समझे, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसे आपके खाते से नहीं कटते, बल्कि बैंक उसको पे करता है। इसी तरह से बैंक की भाषा में भी देखा जाए तो बैंक कहता है पहले तुम खर्च करो, पेमेंट बाद में कर देना, और इसी सिस्टम को क्रेडिट कहा जाता है। हर क्रेडिट कार्ड के साथ एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं क्रेडिट लिमिट। जैसे आसान भाषा में समझा जाए, जैसे बैंक आपको 1 लाख तक की लिमिट देता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको 1 लाख रुपए कैश दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक आपको 1 लाख तक की खर्च करने दे रहा है, जो कि आप बाद में चुका सकते हैं, और इसी खर्च करने के पैटर्न को क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। दोस्तों, आप समझते हैं अगर क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल सिस्टम। आप मान लीजिए आपने 1 तारीख को क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये की शॉपिंग करी। बैंक आपसे तुरंत पैसे नहीं मांगता, बल्कि आपको वो 45 से 50 दिन का एक टाइम पीरियड देता है पेमेंट को चुकाने के लिए। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, कुछ बैंक 40 दिन देते हैं, कुछ 45, तो कुछ 50 दिन भी देते हैं। लेकिन आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर अपना पेमेंट करना होता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, जिसका मतलब है 0 इंटरेस्ट पे आपको दिया जाता है। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी हायर इंटरेस्ट लग सकता है, जो कि काफ़ी हायर होता है। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी हम लोग परचेज अगर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में करते हैं तो टोटल परचेज जितनी भी हो रही होगी वो कन्वर्ट हो जाती है एक बिल के अंदर। एक बिल जनरेट हो जाता है, फिर बैंक बोलता है कि जो ये बिल है उसको आप अगले 15 से 20 दिन के अंदर इसको पे कर दिए, और जो 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है इसी को ड्यू डेट बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक क्रेडिट कार्ड की एक ट्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है मिनिमम ड्यू। हम लोग जब भी देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है मंथ के एंड में, तो उसमें हमेशा मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू लिख के आता है। अगर आप टोटल ड्यू पे कर देते हैं तब तो आपके ऑल ड्यूज क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर मिनिमम ड्यू पे करेंगे और बाकी जो अमाउंट आपका है वो ड्यू डेट के अंदर नहीं पे करते हैं और ड्यू डेट निकल जाती है, तो आप काफ़ी बहुत बड़े जाम में फंसने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर फिर काफ़ी हायर इंटरेस्ट पड़ने वाला है, जो कि 30 से 40% तक के ईयरली होगा। इसी तरह से हम लोग ट्रैप में फंसे जाते हैं और मिनिमम ड्यू के चक्कर में रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड लेना क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज होता है। पहले हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज, जब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, उसकी शॉपिंग करते हैं, तो हमें अच्छे बेहतर से बेहतर कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट जो कि हम लोग रिडीम कर सकते हैं और इनको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी शॉपिंग में। नंबर 2, इमरजेंसी में काम आता है। जब भी हमारी सेविंग खत्म हो जाती है या फिर सैलरी टाइम से पहले खत्म हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड हमारे बहुत काम आता है। और तीसरा, जो क्रेडिट स्कोर में भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्रेडिट स्कोर, दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं क्रेडिट स्कोर क्या होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे लेट पेमेंट पे हैवी इंटरेस्ट पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करेंगे तो काफ़ी 30 से 40% तक का ईयरली इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। और दूसरा, गलत डेट से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जितना ही अच्छा है उतना ही गलत भी है, खराब भी होता है। जैसे कि हम लोग इसके हाथ में जानते हैं कि हमारे हाथ पैसा है तो हम लोग काफ़ी अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी डेट करने लगते हैं, जिससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल करना गलत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर बेस्ट क्रेडिट कार्ड कैसे चूज़ करें,
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।